नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। थोड़ा-सा क्या मतलब जीएस का पर्पस भी बन सकता है आपके लिए और भी बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। मैं सिर्फ़ देखिए जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ या मेरे आस-पास हो रही हैं, वो आपके साथ ना हो। क्योंकि पहली बात तो आप यूपीएचसीएससी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू आपको देना है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने में सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती है, अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो वो यही हो सकती है, ठीक है? कि ओमिक्रॉन से आपको क्या करना है, कैसे बचना है। तो आप कैसे बचेंगे और ओमिक्रॉन है क्या एग्ज़ैक्टली, ये मैं बता देती हूँ। ओमिक्रॉन आप जैसा जान रहे होंगे डेल्टा में ज़्यादा खतरा था, लेकिन इसमें उस मुकाबले थोड़ा कम खतरे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी स्प्रेडिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ है, बहुत स्पीड से ये फैल रहा है, बहुत स्पीड से फैल रहा है। इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। थर्ड वेव तो मैं नहीं इसको अभी कहूँगी, क्योंकि थर्ड वेव किस तरह से जब गवर्नमेंट घोषित करेगी तभी होगा, लेकिन जिस तरह से इसकी स्पीड है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये इन उन लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है जो लोग, आप इतना जान लीजिए, जो दवा नहीं खाना चाहते थे, दवा इन द सेंस जो हेल्दी हैं, ठीक है, और दवा नहीं खाना चाहते हैं, या खाते थे अपने जीवन में, बहुत कम दवाएँ खाते थे। तो वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, मुझे इस मैं इस पे अभी बात नहीं करूँगी, थोड़ी देर में आऊँगी इस पे। लेकिन अगर आपको स्वस्थ बने रहना है, तो इससे बचें कैसे? और मान लीजिए हो भी गया, मान क्या लीजिए हर एक तीसरे इंसान को ये हो रहा है, आप टेस्ट कराने जाएँगे ना, तो होगा। अब लक्षण कैसे आ रहे हैं देखिए, ये एक्चुअली ये बहुत करीब से देखा गया है। मेरी फैमिली में ही ओमिक्रॉन पॉज़िटिव हो गया है, तो इसलिए मैं हो क्या गया है, मतलब वो चल रहा है क्वारंटाइन का दौर। तो इस समय समझ लीजिए घर के अंदर कैद हैं। कैद क्या मतलब, आप खुद स्प्रेडर मत बनिए, सुपर स्प्रेडर मत बनिए, तो वो आपकी जागरूकता होनी चाहिए। तो देखिए पता कैसे चलता है, मतलब लक्षण क्या हैं इसके? इसके मेन जो लक्षण हैं, जो सिम्पटम्स आते हैं, आपको रात में 2 या वही ढाई के बीच में बहुत तेज़ पसीना, सा इतना पसीना, इतनी स्वेटिंग होगी कि आपका बेड जैसे लगेगा ना कि गर्मी में पसीना हो रहा है आपको, वैसा गीला होने लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि गले में ऐसा लगेगा कोई चुभ रहा है काँटे जैसा चुभ, बहुत अजीब-सी चुभन होगी, बहुत पानी और थूक भी आप अगर घोंटेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर धीरे-धीरे ये खाँसी का रूप लेगा, फिर उसके बाद ज़ुकाम भी हो जाएगा आपको। ये सबको है, अगर टेस्ट करवा दिया जाए ना, तो ये बहुत तेज़ी से फैल चुका है। बस कहने की बात है कि बचे रहिए आप लोग। अब जिसको हो गया और जिसको नहीं भी है, जिनको ये लक्षण हैं, तो करना क्या है उनको? उनको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, अगर आप किसी के संपर्क में आए हैं तो जाइए टेस्ट करवा लीजिए, अगर गवर्नमेंट करवा रही है। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, दाल, मूँग की दाल हो, अरहर की दाल हो, प्रोटीन जो भी है, अगर वेजिटेरियन है तो दाल लीजिए, पनीर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। भूख नहीं है तो भी थोड़ा-थोड़ा करके ज़बरदस्ती खाइए। उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आपकी एनर्जी कम हुई, तो ये आपके ऊपर हावी हुआ। आपकी एनर्जी अगर ठीक रहेगी, तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसके स्पाइक्स ज़्यादा हैं, ये जो है बहुत जल्दी अपने रूप को बदल लेगा। इसके अंदर क्षमताएँ हैं, एंटीबॉडीज़ को ये समझ के अपनी चीज़ें नहीं बनाने देगा उतनी देर में, तो आप हावी हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाइट अच्छी रखनी है। अगर भूख ख़त्म हो रही है सर्दी खांसी के दौरान आप लोगों की, तो उसको ख़त्म नहीं होने देना है। धीरे-धीरे करके खाइए, लेकिन खाइए, नहीं तो ये अंदर से कमज़ोर बनाएगा। अभी तो ये घातक नहीं है, लेकिन ये घातक हो सकता है और बहुत संभावनाएँ हैं घातक होने की। मैं इतना बता रही हूँ आपको। और क्योंकि मैं देख रही हूँ डेली टू डेली, ज़बरदस्ती समझ लीजिए, मैं खुद अपने फैमिली मेंबर्स को दाल का पानी हो गया और
सारी चीज़ें होंगी जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो नॉन वेज में आप तो प्रोटीन बहुत अच्छा खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आप लोगों तक जागरूकता फैलाना था, सिर्फ़ और सिर्फ़ जागरूकता फैलाना कि अगर प्रॉब्लम आ रही है या आप हो जा रहे हैं तो पैनिक मत होइए। देखिए एक नॉर्मल जैसे वायरल होता है ना, वैसे ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा थोड़ा केयर की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपने देखा होगा टैगलाइन में लिखा है कि अगर ऐसा हो जा रहा है तो क्या करें? तो मैंने बता दिया क्या करें। आइसोलेशन में रहिए, कोशिश कीजिए आइसोलेशन में रहिए। आइसोलेशन में रहिए और लोगों से दूर रहिए। अब ये नहीं है कि हो गया तो भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाके खड़े हो गए हैं और खुद तो हैं ही हैं, सबको पॉज़िटिव ये दे रहे हैं, अरे हम हुए हैं तो मज़ाक चल रहा है। देखिए आपके लिए वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो शुगर पेशेंट है या फिर जो शुगर पेशेंट है उनके लिए दिक्कत करती हैं, ठीक है? तो सबके लिए ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप ठीक-ठाक हैं तो आपके लिए ये ठीक हो सकता है, लेकिन उसको सीरियस लीजिए। ठीक है, इतना मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मैंने लिखा था गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक। इसमें देखिए गवर्नमेंट का क्या है कि वो जैसे ही उनको पता चलता, आपने टेस्ट कराया उनको पता चला पॉजिटिव है, इतना अच्छा समझ लीजिए वो लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। ऐसा तो सुनने में आ रहा है इतना तो केयर घर वालों ने नहीं किया होगा, इतना तो केयर वाइफ ने नहीं किया होगा, इतना तो केयर हस्बैंड ने नहीं किया होगा जितना केयर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है कि कॉल करके 50 बार दिन में पूछ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, और ठीक हैं आप, ठीक हैं आप, ठीक हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी सांत्वना नहीं देती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं अंदर से। अरे हमको कोई पूछ रहा है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा था तो उनको इसी बहाने गवर्नमेंट ही पूछ रही है। तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ है जैसे ही उनको पता चलेगा तुरंत जो है आपको दवाइयाँ देने कोई आ जाएगा घर पे। और दूसरी चीज़ आपके घर के आगे वो पर्चा लग जाएगा तुरंत, और 7 दिनों तक कोई आए जाए ना। इतना घातक नहीं है जितना सेकंड में फर्स्ट में हो रहा था, बल्ली-वल्ली लगा के। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोगों के लिए घातक हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा शुगर पेशेंट हैं या और भी हैं जिनको थोड़ी क्रॉनिक डिज़ीज़ है। लेकिन फिर भी आप लोग सावधानी रखिए, जो-जो मैंने बोला है उसको डाइट को फ़ॉलो करिए, खाइए-पीजिए और बिल्कुल मस्त बने रहिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये है आपको मानसिक रूप से दबाव देने के लिए काफ़ी है। और मेंटल प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है, कम झेल रहे हैं क्या आप लोग? हैं? कम झेल रहे हैं मेंटल प्रेशर, जो ये भी झेलना अभी बाकी है। यूपीएससी कम आपको मेंटल प्रेशर दिया है। तो आप लोग ठीक है, अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि जो ठंड है, ऐसा तो होता था पहले कि 14th के बाद जो है तेज़ धूप होती थी, लोग ठीक हो जाया करते थे बढ़िया, सारे पशु पक्षी निकल आया करते थे। अब ये ऑपोजिट चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है तो यूएस की तरफ चली गई है, मतलब यूएस वाला हिस्सा इंडिया की तरफ आ गया है। तो क्या क्या हो रहा है, जाने क्या क्या होगा, भगवान ही मालिक है। और ठीक है, उन्हीं के हिसाब से सब चलता है, लेकिन उन्हीं के हिसाब से नहीं,